दादाजी के आंगन में एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा रहता था। वो हमेशा खाली रहता, चाहे कितना भी पानी डालो। दादाजी उसे देखकर कहते, काश ये घड़ा कभी भर जाए। एक दिन गांव के मेले से दादाजी एक छोटी सी देसी बोतल ले आए। दुकानदार बोला, दादाजी ये पानी भरने वाली जादुई दवा है, बस 2 बूंद डालना। दादाजी ने सोचा, 2 बूंद क्यों, पूरी ही डाल देते हैं, और पूरी बोतल घड़े में डाल दी। अगले ही पल घड़ा हिलने लगा और देखते ही देखते पानी भरने लगा। फिर इतना भरा कि पानी बाहर छलकने लगा। पूरा गांव दौड़कर आ गया। दादाजी पानी बेचने लगे और देखते ही देखते खूब पैसा कमा लिया। लेकिन फिर मुसीबत शुरू हुई। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंगन भर गया, गली भर गई, लोग फिसलने लगे, बच्चे नाव चलाने लगे। घबराकर दादाजी बोले, अरे बाप रे, अब तो ये बाढ़ बन गई। तभी उन्हें याद आया, पानी रोकने वाली दवा। उन्होंने जल्दी से वो घड़े में डाल दी। धीरे धीरे पानी रुक गया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। दादाजी थककर जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, इतना पानी दिया, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी के आंगन में एक दुबली पतली मुर्गी रहती थी। वो रोज अंडा देती थी, लेकिन बहुत छोटा। दादाजी उसे देखते और कहते, काश थोड़ा बड़ा अंडा दे देती। एक दिन गांव के हाथ से दादाजी एक छोटी सी देसी बोतल ले आए। दुकानदार बोला, दादाजी ये अंडा बढ़ाने वाली जादुई दवा है, बस 2 बूंद डालना। दादाजी ने सोचा, 2 बूंद क्यों, पूरी ही डाल देते हैं, और पूरी बोतल मुर्गी के दाने में मिला दी। अगली सुबह मुर्गी ने अंडा दिया, लेकिन वो अंडा नहीं, ढोल जितना बड़ा अंडा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा, सोने जैसा चमकता हुआ अंडा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दादाजी ने अंडे बेचने शुरू किए और देखते ही देखते ढेर सारा पैसा कमा लिया। लेकिन फिर मुसीबत शुरू हो गई। मुर्गी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंगन भर गया, घर भर गया, अंडे ही अंडे। लोग फिसलने लगे, बच्चे अंडों पर बैठ गए। घबराकर दादाजी बोले, अरे बाप रे, अब तो ये मुसीबत बन गई। तभी उन्हें याद आया अंडा बंद करने वाली दवा। उन्होंने जल्दी से वो मुर्गी को पिला दी। मुर्गी फिर से नॉर्मल हो गई। सब कुछ शांत हो गया। दादाजी थककर जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, इतना सब किया, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी के आंगन में एक सूखा गमला पड़ा था। एक दिन उन्होंने उसमें मिट्टी डाली और टमाटर का पौधा लगाया। पौधा बड़ा हुआ, पर उस पर टमाटर नहीं उगे। दादाजी ने टमाटर उगने वाली दवा डाली। अगले ही पल उसमें से चमकते हुए टमाटर उगने लगे, नीले, लाल, पीले, यहां तक कि सोने के टमाटर भी। दादाजी ने टमाटर बेचकर खूब पैसे कमाए, लेकिन टमाटर उगते ही गए। घर छत हर जगह टमाटर ही टमाटर। तंग आकर दादाजी ने टमाटर बंद होने वाली दवा डाली और बैठकर रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी के आंगन में एक पुराना सा पेड़ था। पत्ते बहुत थे, छाया भी थी, लेकिन सालों से उस पर एक भी फल नहीं आया था। दादाजी रोज उसे देखते और कहते, काश इस पेड़ से कुछ मिल जाए। एक दिन गांव के मेले से दादाजी एक छोटी सी देसी बोतल ले आए। दुकानदार बोला, दादाजी ये फल उगाने वाली जादुई दवा है, बस 2 बूंद डालना। दादाजी ने सोचा, 2 बूंद क्यों, पूरी ही डाल देते हैं, और पूरी बोतल पेड़ की जड़ों में डाल दी। अगले ही पल पेड़ हिलने लगा, डालियां मोटी हो गईं और देखते ही देखते उस पर फल उगने लगे। सेब, आम, केले, संतरे, यहां तक कि चमकते हुए सोने जैसे फल भी। पूरा गांव दौड़ता हुआ आ गया, सब दंग रह गए। दादाजी ने फल बेचने शुरू किए और देखते ही देखते खूब पैसा कमा लिया। लेकिन फिर मुसीबत शुरू हो गई। फल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंगन, छत, गली, हर जगह फल ही फल। लोग फिसलने लगे, बच्चे खेलने लगे, गाय भी परेशान हो गई। घबराकर दादाजी बोले, अरे बाप रे, ये तो मुसीबत बन गई। तभी उन्हें याद आया फल बंद करने वाली दवा। उन्होंने जल्दी से वो पाउडर पेड़ पर डाल दिया। धीरे धीरे फल रुक गए और गांव में शांति लौट आई। दादाजी थककर जमीन पर बैठ गए, कैमरे की तरफ देखा और रोते हुए बोले, इतना सब किया, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव के एक कोने में रहने वाले दादाजी को अचानक बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ गया। रोज सुबह वे अपने आंगन में देसी पत्थरों से कसरत करते और सोचते कि अब गांव में उनसे ताकतवर कोई नहीं रहेगा। पसीना बहता, हाथ कांपते, लेकिन दादाजी का जोश कम नहीं होता। एक दिन सफाई करते हुए उन्हें घर की पुरानी अलमारी में एक अजीब सी चमकती बोतल मिली। बोतल पर लिखा था, देसी ताकत बढ़ाने का रामबाण नुस्खा। दादाजी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, अब मेहनत की क्या जरूरत,
सीधा ताकत मिलेगी। बिना ज्यादा सोचे दादाजी ने पूरी दवा एक ही बार में पी ली। कुछ ही पलों में उनका शरीर चमकने लगा, हाथ पैर मजबूत होने लगे और वे खुशी से उछल पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि लकड़ी का गट्टा उन्होंने बिस्किट की तरह तोड़ दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब दादाजी अपनी नई ताकत दिखाने लगे। अकेले ही भारी बोरी उठा लेते, खेत का काम मिनटों में निपटा देते। गांव वाले ताली बजाकर उनकी तारीफ करने लगे। दादाजी सीना फुलाकर मुस्कुराते और सोचते, देखा क्या कमाल हो गया। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ताकत काबू से बाहर हो गई। दादाजी जरा सा दरवाजा खोलते तो दीवार हिल जाती, कुर्सी उठाते तो टूट जाती। बच्चे डरने लगे, गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई भागता फिरता और दादाजी खुद भी घबरा गए। आखिर गांव वालों ने दादाजी को घेर लिया और बोले, दादाजी, इतनी ताकत से हमारा गांव टूट जाएगा। तब दादाजी को याद आया कि उसी बोतल के साथ एक दूसरी देसी दवा भी थी। उन्होंने जल्दी से ताकत रोकने वाला जड़ी बूटी का पाउडर अपने ऊपर डाल लिया। थोड़ी देर में चमक गायब हो गई और ताकत धीरे धीरे कम हो गई। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। दादाजी थके हुए जमीन पर बैठ गए और गांव में शांति लौट आई। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दादाजी कैमरे की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगे और बोले, इतनी मेहनत की, इतनी देसी ताकत दिखाई, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी के पास एक पुराना सा तवा था। रोज की तरह दादाजी उस पर हलवा बनाते थे, लेकिन हलवा बहुत कम बन पाता था। एक दिन दादाजी ने बाजार से एक चमकदार तेल लाकर तवे पर लगाया और अचानक तवे ने अपने आप उबलना शुरू किया और ढेर सारा हलवा बनने लगा। कुछ ही समय में दादाजी हलवा बेचकर अमीर हो गए। लेकिन फिर दिक्कत शुरू हुई। तवा रुक ही नहीं रहा था। पूरा घर, पूरा आंगन, पूरा गांव हलवे से भर गया। गांव वाले फिसल फिसल कर भाग रहे थे और हंसी रोक नहीं पा रहे थे। परेशान दादाजी ने तवे पर हलवा रोकने वाला पाउडर डाला और तवा शांत हो गया। लेकिन बेचारे दादाजी रोने लगे और बोले, अरे हलवा बनाने तो लगा, पर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में खरबूजे बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक हरा तोता उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूं, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। तोता आसमान में दूर तक उड़ गया और सच में भारी बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, खरबूजे बड़े बड़े उग आए। किसान बहुत खुश हो गया। पर अगले दिन तोता आया और एक छोटा सा खरबूजा मांगा। किसान ने मना कर दिया। तोता उदास हो गया और उड़ गया। कुछ दिनों बाद खेत फिर से सूखने लगे। किसान समझ गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। दादाजी रोज उसे साफ करते और कहते, एक दिन तू फिर पानी देगा, मुझे भरोसा है। एक दिन भारी गर्मी पड़ी। गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। दादाजी थककर कुएं में झांकते हैं और बोलते हैं, अरे मेरे पुराने दोस्त, आज थोड़ा सा पानी दे दो। अचानक कुएं के अंदर से रोशनी चमकती है और देखते ही देखते कुआं पानी से भरने लगता है। गांव वाले खुश होकर चिल्लाते हैं, दादाजी ने कुआं जगा दिया। सब पानी भरते हैं, बच्चे खेलते हैं, गांव में जश्न हो जाता है। लेकिन अगले दिन कुआं रुकता ही नहीं। इतना पानी निकलता है कि दादाजी का घर, खेत और पूरा रास्ता पानी से भर जाता है। दादाजी घबराकर कुएं से कहते हैं, अरे भाई, मैंने थोड़ा पानी मांगा था, पूरा गांव तैराने के लिए नहीं, अब बस कर दो। और फिर दादाजी धीरे से कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, वरना ये लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। गांव में एक दादाजी रहते थे जिन्हें पुरानी कारों का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें खेत के पीछे एक टूटी फूटी टाटा सियरा बैन कार मिलती है। गाड़ी पूरी धूल में ढकी हुई थी, टायर फटे हुए थे और इंजन बिल्कुल बंद। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अरे, मैं इसे ठीक करके ही दम लूंगा। कई दिन तक उन्होंने कार साफ की, पॉलिश की, टायर बदले, इंजन में तेल डाला। आखिरकार एक सुबह टाटा सियरा चमकते सूरज की तरह दमक रही थी। दादाजी खुशी खुशी ड्राइव पर निकल पड़े। लेकिन चलते चलते अचानक गाड़ी में से हल्की सी चमक निकली और जैसे ही दादाजी ने गियर बदला, कार हवा में उड़ने लगी। गांव वाले हैरान। बच्चे ताली बजाते हुए भागे और दादाजी आसमान में बादलों के ऊपर मजे से घूमने लगे। टाटा सियरा
अब साधारण कार नहीं थी, वह तब जादुई कारमट बन चुकी थी, जो दादाजी के मन की बात सुनकर खुद रास्ता तय करती थी। लेकिन एक समस्या आई। कार उड़ते उड़ते पूरे गांव के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लगी और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादाजी घबराकर बोले, अरे ओ जादुई कार, नीचे उतार दे। तभी कार अचानक धीरे धीरे नीचे आई और किसान चौक में उतर गई। गांव वाले उतावले होकर दादाजी से पूछे, दादाजी, ये कार कैसे उड़ रही थी? ये जादू कहां से आया? दादाजी मुस्कुराकर बोले, जादू तो है, लेकिन असली जादू तो तभी होगा जब तुम लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बॉम्बर्स करोगे। एक किसान था जो हर सुबह अपनी बकरी को ताजा घास खिलाता था, लेकिन बकरी की समस्या यह थी कि वह बहुत थोड़ा ही दूध देती थी। किसान परेशान था क्योंकि घर खर्च नहीं चल पा रहा था। एक दिन किसान को पुराने खलिहान में एक छोटी सी रंगीन शीशी मिलती है, जिस पर लिखा था दूध बढ़ाने वाला चमचम पाउडर। किसान ने थोड़ा सा पाउडर बकरी के चारे में मिला दिया। अगले ही दिन बकरी ने इतना दूध दिया कि पूरा आंगन सफेद झील जैसा दिखने लगा। गांव वाले बाल्टी लेकर दौड़ पड़े। किसान खुश होकर दूध बेचने लगा और कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमाने लगा। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब बकरी जहां जाती वहीं दूध ही दूध बहने लगता। घर, खलिहान, सड़क, गांव की पगडंडी, सब जगह सफेदी ही सफेदी। गांव वाले बोले, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव दही बन जाएगा। किसान घबरा गया। उसने जल्दी से पुराने डिब्बे में से दूध रोकने वाली जड़ी बूटी निकालकर बकरी को खिला दी। दूध रुक गया, सब शांत हो गया। लेकिन तभी बकरी धीरे धीरे रोने लगी। किसान बोला, उन्हें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान कड़ी मेहनत से आम के पेड़ लगाता है। बगीचा तैयार होने के बाद उसे बहुत सारा पानी देता है। आम पक जाते हैं। किसान उन्हें तोड़कर एक टोकरी में भर लेता है और ठेली में भरकर बेचने के लिए गांव ले जाता है। मुस्कुराते चेहरे के साथ किसान खुशी से आम ग्राहकों को देता है, लेकिन उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हो पाती। वो निराश ही घर लौटता है। तभी अचानक किसान की छाती में एक असहनीय दर्द होता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसी जगह एक प्यारा खरगोश घूम रहा होता है। वो किसान को तड़पते देख लेता है। वो खरगोश उसकी छाती दबाता है और किसान ठीक हो जाता है। किसान उसे खाने के लिए प्यार से आम देता है, लेकिन खरगोश रोने लगता है क्योंकि आपने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी के घर में एक पुरानी सी रोटी बनाने वाली मशीन पड़ी थी। मशीन दिन में बस एक ही रोटी बनाती थी। दादाजी रोज उसी एक रोटी को 2 हिस्सों में बांटकर खाते और आह भरते, हाय राम, काश ये थोड़ी और बनाती। एक दिन दादाजी को एक जादुई मेले में एक चमकती हुई शीशी मिली, जिस पर लिखा था, रोटी बढ़ाने वाला तेल, सिर्फ 1 बूंद। दादाजी दौड़ते हुए घर आए और मशीन पर वो बूंद डाल दी, और बस जैसे ही मशीन चालू हुई, ढन 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 रोटियां बाहर निकलने लगी। पहले 10, फिर 100, फिर 1000। पूरा घर रोटियों की आंधी से भर गया। दादाजी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने रोटियां बेचना शुरू किया। गांव में लाइन लग गई और दादाजी देखते ही देखते अमीर हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रोटियां रुक ही नहीं रही थीं। पूरा घर, पूरा आंगन, पूरा खेत, यहां तक कि पूरे गांव की गलियां रोटियों से भर गईं। लोग कहते, दादाजी, आपके घर की तरफ जाते ही रोटी हमारे पैरों से चिपक जाती है। गांव वाले परेशान होकर बोले, कुछ करो दादाजी, वरना पूरा गांव रोटी का पहाड़ बन जाएगा। आखिरकार दादाजी ने मशीन में रोटी रोकने वाला पाउडर डाल दिया। रोटियां रुक तो गईं, लेकिन बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे और बोले, अरे ओ दुनिया वालों, मैंने इतना सब किया पर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। एक दादाजी के पास एक बहुत ही प्यारी सी गाय थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो रोज बस थोड़ा सा ही दूध देती थी। एक दिन दादाजी ने कहीं से दूध बढ़ाने वाली जड़ी बूटी लाकर गाय को खिला दी, और क्या, अगली सुबह गाय ने इतनी दूध दिया कि दादाजी के छोटे से बाल्टी में तो क्या, पूरा आंगन दूध से भर गया। दादाजी खुश होकर दूध बेचने लगे और कुछ ही दिनों में अमीर हो गए। लेकिन समस्या शुरू अब हुई। गाय का दूध रुक ही नहीं रहा था। पूरा घर, पूरा खलिहान, पूरा गांव, हर जगह बस दूध ही दूध। लोग नाव की जगह बाल्टी में तैरने लगे। गांव वाले परेशान होकर दादाजी से बोले, कुछ करो, वरना पूरा गांव दही बन जाएगा। थक हार कर दादाजी ने दूध रोकने वाला पाउडर गाय को खिला दिया, और जैसे ही दूध रुक गया,
दादाजी रोने लगे और बोले, अरे रे, मेरी प्यारी गाय, माफी, किसी ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। ये महिला टमाटर खाकर ट्रेन से बाहर पटरी पर फेंक देती है। रात में हल्की बारिश होने से टमाटर को नमी मिल जाती है। कुछ दिनों में ही छोटा सा टमाटर का पौधा अंकुरित हो जाता है, लेकिन पौधा तेज धूप से सूखने लगता है। तभी एक जंगली सूअर उसे रोज पानी दे देता है। पेड़ बड़ा होकर टमाटरों से भर जाता है। जंगली सूअर अपने साथी के साथ उस पेड़ के नीचे बसेरा कर लेता है। तभी एक महिला आकर पेड़ से सारे टमाटर तोड़ लेती है और पेड़ को काट कर चली जाती है। पेड़ को टूटा देख दोनों जंगली सूअर रोने लगते हैं। ने फिर लाइक सब्सक्राइब। ये किसान कच्चे आम को काटकर बाजार के लिए अचार बनाकर तैयार कर लेता है और बाजार जाकर अपनी दुकान लगा लेता है। उसी बाजार में दो पहलवानों के बीच कुश्ती चल रही होती है। किसान खुशी से देखते हुए उनके लिए तालियां बजाता है। उनमें से एक पहलवान कुश्ती में जीत जाता है और सब लोगों से कहता है, क्या यहां कोई भी मर्द नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके? तभी किसान हाथ उठाकर चुनौती स्वीकार करता है और दोनों के बीच एक भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबला काफी देर चलता है। पहलवान में बहुत बल होता है। फिर किसान अपनी देसी ताकत दिखाता है और पहलवान को उठाकर वहीं पटक देता है। किसान जीत जाता है। इस किसान के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। एक दादाजी के खेत में एक अमरूद का पेड़ था, लेकिन उस पर कभी अमरूद नहीं लगते थे। दादाजी बहुत परेशान थे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, चलो अमरूद बढ़ाने वाली दवा डालकर देखते हैं। दादाजी ने पेड़ पर दवा डाल दी और फिर क्या, देखते ही देखते पेड़ पर सैकड़ों हजारों अमरूद उगाए। अमरूद इतने ज्यादा हो गए कि दादाजी ने उन्हें बेचकर खूब पैसे कमा लिए। लेकिन अमरूद बढ़ना रुका ही नहीं। पूरा खेत, घर, आंगन और पूरा गांव अमरूद से भर गया। लोग फिसल फिसल कर गिर रहे थे। बच्चे खुश होकर अमरूद उठा रहे थे और दादाजी परेशान हो गए। अंत में तंग आकर दादाजी ने पेड़ पर अमरूद रोकने वाली दवा डाल दी। जैसे ही दादाजी ने दवा डाली, अमरूद रुक गए और बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे। अरे, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। ये लोहार तप की गर्मी में लोहा पिघलाता था और उनसे तेज धारदार तलवारें बनाता था। ये काम उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन उस लोहार के पास एक फोन आता है जहां मुकाबले के लिए तलवारें चाहिए होती हैं। लोहार सभी तलवारें लेकर वहां जाने लगता है। उस जगह पर भयंकर तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा होता है। वहां के लोग हर साल उस मुकाबले का आयोजन करते हैं। लोहार अपनी सभी तलवारें वहीं एक टेबल पर सजाकर रख देता है। उन योद्धाओं में से एक योद्धा जीत जाता है और कहने लगता है कि उसके जैसा कोई भी योद्धा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके और जीत सके। लेकिन उस लोहार में एक छुपा हुआ योद्धा था। लोहार उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाता है और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की ताकत परखने लगते हैं। धीरे धीरे लोहार खुर्ती में आने लगता है और उस योद्धा को अपने पुराने ताव दिखाने लगता है। काफी देर मुकाबला होने के बाद वो योद्धा उस लोहार के सामने घुटने टेक देता है। लोहार की विजय होती है, लेकिन किसी ने अभी तक लोहार के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक दादी जी के आंगन में एक केले का पेड़ था, लेकिन उस पर कभी भी केले नहीं आते थे। दादी जी बहुत परेशान थीं। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न केले बढ़ाने वाली दवा डालकर देखूं। उन्होंने दवा डाली और फिर क्या, देखते ही देखते केले का पेड़ फटाफट बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में पेड़ पर हजारों केले लटक गए। दादी जी ने इतने सारे केले बाजार में बेचे और दादी जी अमीर हो गईं। लेकिन समस्या शुरू हुई जब केले रुक ही नहीं रहे थे। पूरा आंगन, पूरा खेत और फिर पूरा गांव, हर जगह सिर्फ केले केले ही दिखने लगे। सब लोग डर गए। दादी जी परेशान हो गईं। अंत में दादी जी ने पेड़ को केले रोकने वाली दवा डाल दी। पेड़ ने केले उगाना तो रोक दिया, लेकिन बेचारी दादी जी जोर जोर से रोने लगीं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव की शांत सुबह थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी कि अचानक आसमान से एक विशालकाय कबूतर गांव में अधड़ाम से उतरा। गांव वाले घबरा गए। कबूतर कभी छतों से टकराता, कभी दरवाजे हिलाता, पूरा गांव हरकंप में। तभी एक बहादुर किसान आगे आया। रुको, मैं। वो धीरे धीरे पास गया और एक जाल फेंककर उस विशाल कबूतर को पकड़ लिया। सबने राहत की सांस ली, पर तभी कबूतर की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। किसान ने हैरानी से पूछा, अरे भाई,
तुम रो क्यों रहे हो? कबूतर सिसकते हुए बोला। मैं इसलिए नाराज था क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब। गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना घर था। वही रहते थे बाबा बूढ़े दादाजी, सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी, लेकिन दिल बच्चों जैसा। हर सुबह वे घर के बाहर बैठकर सूरज को देखते और मुस्कुराते। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बाबा हर बच्चे की आंखों में कहानी ढूंढ लेते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, बाबा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? बाबा ने बच्चे का हाथ पकड़ा, दुख तो बादलों की तरह आते हैं, पर याद रखो, सूरज हमेशा पीछे चमक रहा होता है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा लकड़ी का चिरकुट निकालकर बच्चे को दे दिया। यह खुशियों का ताला है, इसे जब भी उदास हो। बच्चा चल पड़ा और बाबा धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। आंखें बंद करके बोले, जो खुशी बांटता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। हवा चली, पेड़ झूमे, गांव में फिर से शांति फैल गई।